दर्शक समाज को देख के मन रूपी भ्रमर प्रसन्न होकर गूंज रहा है। आज के अभिनय को जानने की मन में बार बार उत्कंठा हो रही है। प्राण प्यारी, आज का नाटक इस लोक में परम लाभदायी होगा। इसमें सुशिक्षा, अपराध, मातु भक्ति, पितृ भक्ति, भ्रात प्रेम इत्यादि की शिक्षा देता हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का यह नाटक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। आहा, धन्य है प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र, जो पवित्र एवं मनोहारी है। निसंदेह इसका शुभारंभ कीजिए। आहा, कौन सी युग का आशा लेके गाऊं? स्वामी, आकाश घन रहित एवं निर्मल हो गया है। तारामंडल स्वच्छ दिखता है। चंद्रमंडल का प्रकाश देख के मन में काव्यों का स्मरण हो रहा है। प्यारे, शरद ऋतु का ही आश्रय लीजिए। आहा, मुझे भी भगवान श्री रामचंद्र जी का यह वाक्य याद आ रहा है। विलंब होता है। नाटक का शीघ्र शुभारंभ कीजिए। नाम ले
उन्होंने उस समय राजा का रूप लिया हुआ था। वो विष्णु मोहिनी कन्या कौन थी? वो कोई और नहीं थी, स्वयं भगवान विष्णु पत्नी, जिसको हम माँ के रूप में पूछते हैं, लक्ष्मी के रूप में वहाँ पर विष्णु मोहिनी उनको बनाया। अब जब स्वयंवर चल रहा था, वरमाला लिए हुए विष्णु मोहिनी घूम रही थी, सब राजाओं को निहार रही थी। अब इसमें थोड़ा सा हास्य है, मैंने तो साहित्य भी पढ़ा है। सब राजा तो शांत बैठे हुए हैं, लेकिन नारद मुनि जो हैं उचक उचक करके देख रहे हैं उसे, कि ताकि पहले वरण मेरा विष्णु मोहिनी करे। अब उस लड़की ने पूरा सभा मंडप जहाँ पर ये स्वयंवर हो रहा था पूरे चक्कर लगाए, बार बार नारद वही हरकत करे। जब जब भी वो कन्या वहाँ से गुजरे वो अपना सिर ऊंचा करे ताकि वो मुझे देखें, क्योंकि इससे पूर्व मन ही मन स्मरण करते हुए नारद ने विष्णु भगवान से आराधना की थी कि हे हरि, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। विष्णु भगवान ने उसे रूप दे दिया, क्योंकि ये तो सब विष्णु भगवान की ही परीक्षा थी। वो कोई नगरी वास्तविक नगरी नहीं थी, वो कन्या वास्तविक कन्या नहीं थी, वो तो स्वयं लक्ष्मी थी। तो हुआ ये कि विष्णु भगवान ने यहाँ पर एक थोड़ा सा चाल चली। आप जानते हैं हरि शब्द जो है, हरि द्व्यर्थक है। हरि के दो अर्थ होते हैं। एक हरि होता है स्वयं विष्णु भगवान को ही श्री हरि कहा जाता है, और हरि का दूसरा अर्थ होता है बंदर। तो हरि रूप जब मांगा तो विष्णु भगवान ने अब क्या रूप दिया? क्या अपना रूप दिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने दे दिया नारद को बंदर का रूप, और बंदर के रूप में नारद अपेक्षा कर रहे हैं उस विष्णु मोहिनी से कि वो मेरे गले में वरमाला डाल दे। तो अंततोगत्वा क्या हुआ, जब वो कन्या पूरा उस सभा मंडप जहाँ पर वो स्वयंवर हो रहा था चक्कर लगाए, और उस राजा के गले में उन्होंने वरमाला डाल दी, जो स्वयं साक्षात विष्णु थे। और आपको लिए चलते हैं। दृश्य है स्थान हिमालय, जहाँ पर जो रामायण या रामचरित मानस के जो दो पात्र हैं मुख्य, एक तरफ राम और एक तरफ रावण। सारी रामचरित मानस या वाल्मीकि रामायण या कहिए कि दुनिया में जितनी भी रामायणें प्रचलित हैं उनमें दो ही पात्रों का वर्णन है। यहाँ पर जो आप दृश्य आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न होकर के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को क्या वर देते हैं। तो दर्शकगण मैं निवेदन करूंगा कि जो वर रावण, विभीषण और कुंभकर्ण के द्वारा मांगा जाता है, कृपया थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें तो थोड़ा इसको आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं और उनका क्या रहस्य है। धन्यवाद। वो हेमो છે क्या? हेमो છે। हे भक्तगणों, मैं तुम्हारी तपस्या से
अति प्रसन्न हूँ। ग्रहम ब्रूहि वर मांगो। हे नाथ, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी देव, दानव, सुर, असुर, किन्नर, गंधर्व के द्वारा न मारा जा सकूं प्रभु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हे नाथ, मुझे निद्रा अत्यंत प्रिय है, अतः मैं सोता रहूं और एक दिन जागूं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हे प्रभु, मुझे सांसारिक सुख भोगों एवं स्वर्ग की कोई लालसा नहीं है, अतः मुझे जीवन भर आपके चरणों की अचल भक्ति प्रदान हो। हे विभीषण, तुम धन्य हो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। बोल हर हर महादेव, जय शंकर की। वंश में महाराज दशरथ के घर अवतार होगा। तुम सब वानर तन धारण कर भूमंडल में रहो। बंधु दया सिंधु
लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय। बहुत खूब सेनापति मंत्राक्ष, अब हमने किलों की विजय होने के साथ साथ अजय और अमरता का भी वरदान प्राप्त कर लिया है। अब इस सृष्टि में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो हमारे समक्ष खड़ा भी हो पाए। जी महाराज, लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय। मंत्री मंत्राक्ष, राजकाज की क्या स्थिति है? महाराज, राजकाज ठीक चल रहा है। उचित है, ध्यान रहे, राज हमारा, जग में है सारा। राज हमारा, जग में सारा, राज हमारा, जग में सारा, सुर नर मुनि आदि, कोई हारे कोई मारे, कोई हारे कोई मारे, ये सभी श्री कर हम लेते सब भर देते, कर हम लेते सब भर देते, चाहे नमली भूत जामुनी यन से पूछो, भूत जामुनी से पूछो, क्यों करोगी हमारा जग में सारा, राज हमारा जग में सारा, राज हमारा जग में सारा, सुर नर मुनि आदि। मंत्री महाराज, कर देवे या बल से जावे, कर देवे या बन से जावे, छूटे ना ये छदा, नगर ग्राम या बल राजा हो, नगर ग्राम या बल राजा हो, सभी से
मुनि अधीन रहे गुफा मैं पर्वत की रहे गुफा मैं पर्वत की जब से ईश्वर नाम राज हमारा जग में सारा राज हमारा जग में सारा सुर नर मुनि मंत्री मिस्टर वीरो को बुलाया जाए। जी महाराज। मिस्टर वीरो तुरंत आओ। उत्तम अति उत्तम। आओ आओ मेरे मिस्टर वीरो आओ और जाकर उन ऋषि मुनियों को इतना प्रताड़ित करो कि वो कर देने हेतु विवश हो जाए। लेकिन ये बात इसमें में रखना, अगर तुम सभी बिना कर लिए हुए यहाँ आए, लंका नगरी में आए, तो तुम्हें मृत्यु दंड से हम लंकेश पुरस्कृत करेंगे। जय शंकर की जय शंकर की जय मानिक कुंभला जय मानिक कुंभला।
मनी कर मनी कर ओए होए मोने हाय हाय मोने कर मनी मनी कर मनी कर ओए होए मोने हाय मोने कर मनी कर मनी कर मनी कर मनी कर। अरे मुझो यदि तुमने इस जंगल में तपस्या करनी है तो हमारे राजा रावण को कर देना पड़ेगा। नहीं कर हमको नहीं किसी का डर हमें चाहिए कर।
में व्यक्त किया है। इसे जीएसटी 28% सहित कर लिया जाए। इसमें तो परिवर्तन आने का जवाब कुछ भी नहीं है। इसमें देना देना हमको पता है सब कुछ क्या में छुपा रखा है। हमको मायावी है, मायावी। ये देखो हमारे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे शरीर का रक्त दे दो और इस घड़े से पूछे रावण के परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। नृत्य को शीघ्र पेश किया जाए। तक नहीं पहुंच पा रही। यहाँ वो मदरा पीकर मदहोश हुआ बेटा है। आया बहू आया। हम कर बेच खुलो उनको पहाड़ी रास का सुनकर
तुम जहां कहीं भी हो, हमारी आवाज तुम तक पहुंच रही है। तुम सब लेकर शीघ्र राजमहल की ओर आओ। ये लंकेश का तुम्हें संदेश है। आया महाराज आया, क्षमा मांगता हूँ, विलंब हो गया। बाकी मिस्टर तू कहाँ है? महाराज थोड़ी देर में वो पहुंचते ही होंगे। उचित है, अब उन ऋषि मुनियों से भी करा गया। बताओ मेरी निष्ठवीरों, इस घड़े में आखिर क्या है? सोना, चांदी या कोई अन्य रत्न? तुम हमारे समक्ष ऐसी बारी बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, रावण का सर्वनाश असंभव। अभी इस घड़े को ले जाकर राजा जनक की मिथिलापुरी में इसके फटते ही उसका सर्वनाश स्वयं हो जाएगा। शुभारंभ कीजिए। बहुत अच्छा।